Hallelujah. Hallelujah. It is our prayer that you are all safe in God's compassion and care. ये हमारी प्रार्थना है कि आप सब परमेश्वर की दया से सुरक्षित हैं। Today we had prayed for you, आज हमने आप सबके लिए प्रार्थना भी किया and our prayer is that we grow in Christ, और हमारी प्रार्थना ये है कि हम मसीह के पास या मसीह में बढ़ते जाएं and we understand the love of Christ, और हम यीशु मसीह के प्रेम को समझें and we grow or conform to the image of Christ. और हम परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में आगे बढ़ते ही जाएं। The Bible speaks of a God who is always thinking about you and me. बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में कहता है जो आपके बारे में और मेरे बारे में हमेशा सोचता है And that is why God sent His own Son Jesus Christ into this world. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा Therefore, whoever believes in Him, और इसलिए जो कोई भी उस पर विश्वास करता है and God bestows or blesses him with eternal life. तो फिर उनको परमेश्वर एक अनंत जीवन से आशीषित करता है। And when the person lives in this world, और जब एक मनुष्य इस संसार में जीता है God fills him with the Spirit of Christ. और परमेश्वर उसे यीशु मसीह की आत्मा से भरता है Therefore, the power of God will be revealed in that man also. और इसीलिए परमेश्वर की जो शक्ति है उस मनुष्य पर भी प्रकट होगी। And there are reasons why God wants His Spirit into man. और एक बहुत से कारण भी है कि क्यों परमेश्वर अपनी आत्मा मनुष्य में चाहता है। Once we understand this, जब हम एक बार इस बात को समझते हैं we will understand that we are always debtors to the God, the Creator. तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि हम हमेशा परमेश्वर के लिए एक कर्जदार हैं And it is a privilege to call Him God. और ये एक सौभाग्य हो जाता है कि उसे पिता या परमेश्वर कहने का Because a God who always remembers or talks or thinks about you and me. क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके लिए हमेशा सोचता और आपसे बातचीत करता है। And today we are going to meditate on Romans chapter 8 verse 12 to 30. और आज हम रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 18 से 30 वाक्य में मनन करने वाले हैं। We are debtors to God हम परमेश्वर के लिए कर्जदार इसलिए हैं because He wants to give us a new life. क्योंकि वो हमें एक नया जीवन देना चाहता है। He wants to exhibit the power of resurrection in us. और वो पुनरुत्थान की उस शक्ति को हमारे में प्रकट करना चाहता है। He wants to conform us or make us like Jesus Christ. और वो हमें यीशु मसीह के जैसे ही बनाना चाहता है। And we will go through that verse by verse. और हम एक एक वचन से जाएंगे। The first privilege why we are debtors is और पहले सौभाग्य क्यों हम परमेश्वर के कर्जदार हैं ये है once we are filled by the Spirit of Christ, जब हम यीशु मसीह की आत्मा से भर जाते हैं we are called as sons of God. तो फिर हम परमेश्वर के संतान कहलाने लगते हैं। It is the biggest privilege in this world. और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है इस संसार में। God calling us His son or children. परमेश्वर हमें अपने संतान के रूप में पुकारता है And therefore, और इसलिए we will be God will look at us like the same way how He looked at Jesus Christ. और परमेश्वर उसी प्रकार हमें भी देखेगा जैसे वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देखते थे। The way Jesus Christ called God as Father, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता करके पुकारा, we are also eligible to call God the Father. तो फिर हमें भी ये अवसर है कि हम परमेश्वर को पिता के रूप में पुकारे। We belong to then as because of that, और उसकी वजह से we become a family member of Abraham, Isaac, Paul and all saints. और हम भी उस परिवार के सदस्य बन जाते हैं जैसे अब्राहम, आइसक और पौलुस की तरह हम भी उस परिवार के सदस्य बन जाते हैं। And as long as we are in this world, और जब तक हम इस संसार में हैं, we need the Spirit of God. तो फिर हमें इस परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। Because this world is full of fear. क्योंकि ये जो संसार है पूरा भय से भरा हुआ है। There is a lot of uncertainty. बहुत से उतार चढ़ाव है इस संसार में। Therefore, we need the Spirit of Christ to lead us in this world. इसीलिए
यीशु मसीह की आत्मा हमें चाहिए ताकि वो हमें नेतृत्व कर सके इस संसार में, He will lead us like the sons, और वो हमें ऐसे नेतृत्व करे जैसे हम उसके संतान हैं, because God alone knows the next minute. क्योंकि परमेश्वर ही जानता है कि अगला पल क्या होगा, And we need the Spirit of God और हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, because we need to partake in the sufferings of Christ. हमें यीशु मसीह के दर्दों के लिए या उन कष्टों में सहभागी भी होना है, And only when we partake in the sufferings of Christ, और जब हम यीशु मसीह के सहभागी होते हैं sufferings of Christ, और यीशु मसीह के दर्दों के में सहभागी होते हैं, only then we will also be partakers in the glory of Christ. तो तभी हम परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा में भी सहभागी हो पाएंगे। And God is there to reveal His purposes in our lives. और परमेश्वर हमेशा अपने उद्देश्यों को बता कर देने के लिए या प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में तैयार है। If God wants to reveal His purpose in man, और यदि परमेश्वर मनुष्य में अपने उद्देश्यों को प्रकट करना चाहे, He can only do it when you are filled with the Holy Spirit. वो तभी कर सकता है जब आप और मैं पवित्र आत्मा से भर जाएं, The world will give a very different picture, और संसार एक अलग ही पिक्चर देता है, and world will tell that you are full. The world is full of blessings and a rosiness. और संसार हमेशा एक आनंद की बात या सुखदायी जीवन को ही दिखाता है। In this world of suffering, और इस संसार के दर्द भरे में we also have to be led by the Holy Spirit. ऐसे दर्द भरे संसार में हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व किया जाना जरूरी है। And the world doesn't assure us any kind of security. और ये संसार किसी भी प्रकार की हिम्मत हमें नहीं देता है। And we should also know that और हमें ये भी जानना जरूरी है the entire creation is waiting for our redemption. पूरी सृष्टि हमारे छुटकारे के लिए इंतजार कर रही है। Even the creation, यहाँ तक कि जो दूसरी सृष्टि है वो भी यही इंतजार में है। the plants, the soil, everything. ये मिट्टी, ये पेड़ सभी इसी इंतजार में हैं। Even our own inside, always there is a groaning. और हमारे अंदर भी एक कराहना है हमेशा। We all want to be adopted as sons. हम सभी चाहते हैं कि हम भी एक संतान के रूप में अपनाए जाए, To give us hope. ताकि हमें आशा दी जाए। We do not know how the coming of Christ is going to be, हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा, but we still believe that Christ is going to come. लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि निश्चय ही यीशु मसीह आने वाले हैं। This is only possible because of by the presence of the Holy Spirit. ये तभी होगा जब हमारे में परमेश्वर की आत्मा उपस्थित होगी। In times of confusions and uncertainties, और इस उतार चढ़ाव के समय में we need perseverance. हमें सहनशीलता चाहिए, For that we need the Holy Spirit. और उसके लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। Therefore Paul writes, और इसलिए पौलुस यहाँ पर लिखता है, it is an unseen glory, और ये अनदेखी एक महिमा है, and for that to understand it we need the Holy Spirit. और उसे समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। And moreover, और इससे ज्यादा we need the Holy Spirit to pray the right kind of prayer. और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि वो सही रीति का प्रार्थना भी कर सके, So that the Spirit will teach us what to pray and how to pray. ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि क्या प्रार्थना करना है और कैसे प्रार्थना करना है। Sometimes we don't have words to pray. कई बार हमारे में शब्द नहीं होते कि प्रार्थना करने के लिए। We are filled with burden and pain. हम बोझ और दर्द से कई बार दबे रहते हैं। That time the Holy Spirit will teach us and reveal to us how to pray. और उस समय पवित्र आत्मा प्रकट करके देता है कि कैसे हमें प्रार्थना करना है। And the Holy Spirit will teach us. और पवित्र आत्मा ये भी सिखाता है, We have been called according to His purpose. हम उसके उद्देश्य के द्वारा या बुलाए गए हैं। And it was not a sudden call, it was predestined. और ये अचानक से बुलाया गया नहीं, ये पहले से योजना की गई थी। It was His calling, His purpose and His grace.
और ये परमेश्वर की बुलाहट है और उसकी ही अनुग्रह है। And therefore, the Holy Spirit will reveal to us and teach us that. और इसीलिए पवित्र आत्मा ये सारी बातें हमें बता कर देगी और हमें सिखाएगी। Moreover, और इससे ज्यादा or finally, और या फिर अंत में our God, the Creator, हमारा परमेश्वर जिसने हमें सृजन किया है, He wants the mankind to be conformed to the image of Jesus Christ. और परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य जो है वो यीशु मसीह के स्वरूप में ही बन जाए, Be glorified, और महिमा पाए, be resurrected, और पुनरुत्थान पाए, always be in the presence of God. और हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहे। What a great privilege. कितना बड़ा सौभाग्य है। The Creator who has created everything, एक ऐसा सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ सृजन किया है, He is thinking about you and me. वो हमेशा आपके बारे में और मेरे बारे में सोचता है। He thinks about your welfare and my welfare. वो आपके भले के लिए सोचता है और मेरे भलाई के लिए सोचता है। He knows what is going to happen tomorrow. और वो जानता है कि कल क्या होने वाला है। And therefore He wants you to come and be always with Him. और इसीलिए वो चाहता है कि वो आप हमेशा उसके पास आकर रहे। And be conformed like the image of Jesus Christ. और आप यीशु मसीह के स्वरूप में हमेशा बन जाए। A God who wants us to be heirs. और एक ऐसा परमेश्वर जो हमें अपना वारिस बनाना चाहता है। And therefore He wants to fill us with the Holy Spirit. और इसीलिए वो अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहता है। And only when the Holy Spirit resides in you, और जब पवित्र आत्मा आप में जब बसता है, only then the power of God can be revealed. तभी परमेश्वर की शक्ति आप में प्रकट हो पाएगी। Do you want this God? क्या आप ऐसे परमेश्वर को चाहते हैं? The God who wants to always relate with you, एक ऐसा परमेश्वर जो आपसे हमेशा संबंध रखना चाहता है, who wants to adopt you as sons, जो चाहता है कि आपको वो अपना संतान बना ले, who wants you to be in eternity also. और वो ये भी चाहता है कि आप उसके साथ अनंत काल में रहे। This choice is yours. ये चुनाव आपका है। May God bless us with this word. परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे। Amen. आमीन।